शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। राखी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे जो भी देखता उसका दीवाना हो जाता था। एक बार की बात है, राखी और उसकी सहेली कॉलेज से घर जा रही होती है कि तभी ये क्या है ना इन लोगों का, हमेशा कॉलेज के बाहर लड़की छेड़ने को खड़े रहते हैं। छोड़ ना यार, चुपचाप अपने रास्ते चलते हैं। उन लोगों की बातों का जवाब ही नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे वो लोग। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? मैडम नहीं, पापा की परी खाओ, देखो अभी कैसे उड़ेंगी। उड़ोगे तो अभी तुम दोनों। तभी आदिल दोनों बदमाशों को मारकर वहां से भगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हो कौन? हेलो, माय नेम इज आदिल। मैंने देखा कि वो बदमाश आप लोगों को तंग कर रहे थे, तो मैं आपकी मदद करने आ गया। मैं इस कॉलेज में नया हूँ, अभी ज्वाइन किया है। और धीरे धीरे आदिल और राखी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। रात में एक दूसरे के संग देर तक चैटिंग करते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे। आई थिंक अब आदिल से बात करने का समय आ गया है। फिर एक दिन, आदिल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे पहले मेरी बात सुनो। राखी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? हाँ हाँ जरूर आदिल। फिर राखी आदिल के गले लग जाती है और बहुत ही जल्दी दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदिल का खिंचाव राखी की तरफ बहुत कम हो जाता है। आदिल सुनो ना, चलो आज मूवी चलते हैं, फिर डिनर पर जाएंगे। अरे सॉरी यार राखी बेबी, वो क्या है ना, आज ऑफिस के क्लाइंट के साथ बाहर डिनर पे मीटिंग है, तो यार मुझे लेट हो जाएगा आने में। अच्छा कोई ना। वहीं राखी पूरी रात आदिल का इंतजार करती है, लेकिन वो घर नहीं आता। और उसकी अगली सुबह जब घर आता है तो उसकी शर्ट और गाल पर जगह जगह लिपस्टिक के निशान होते हैं। आदिल, तुम कहाँ थे रात भर, और ये सब क्या है? ये कुछ नहीं बेबी। क्या मैं अंधी हूँ, दिखाई नहीं देता मुझे? सच सच बताओ, कौन है वो डायन? अरे अपने काम से काम रख, समझी ना? ये अचानक से इनको क्या हो गया है? फिर एक दिन, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ यार बहुत बुरा बर्ताव करता हूँ। अब से हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है? सच में? हाँ। तभी आदिल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो ब्रेकफास्ट करते हुए मोबाइल में बिजी हो जाता है। कितने दिन हो गए एक साथ इतने प्यार से ब्रेकफास्ट किए, आज तो मोबाइल साइड में रख दो प्लीज। अपना काम करो ना यार, तुम डिस्टर्ब मत करो। दिखाओ कौन है, मैं भी तो देखूं। तभी आदिल राखी को थप्पड़ मार के उसे धक्का दे देता है। अरे अपने काम से काम रखो, समझी ना? फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं एक दिन राखी किसी काम से बाहर गई हुई होती है और जब वो घर आती है तो देखती है कि आदिल किसी और लड़की की बाहों में बाहें डाला रोमांस कर रहा है और दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। आदिल, ये क्या है? और तू चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आई दूसरे के पति के साथ चिपक रही है? चल निकल यहाँ से, मेरे घर से। इस तरह राखी उस लड़की को अपने कमरे से निकालने लगती है। तभी आदिल राखी को खूब मारता है और उसे घर से निकाल देता है। राखी घर से बाहर निकलते ही रोने लगती है, पर तभी उसे अचानक से किसी का कॉल आता है। माँ! इसके बाद राखी भागी भागी हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि कैंसर के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई है। जिसके बाद राखी पूरी तरह से टूट जाती है। अब मुझे खुद के लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। फिर राखी अपनी मां का अंतिम संस्कार करके तुरंत ही पुलिस के पास जाती है और आदिल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट का केस फाइल करती है। इसके बाद पुलिस आदिल को पकड़कर ले जाती है और उसे सजा भी मिलती है। वहीं राखी को इंसाफ मिलता है और इतने दुख सहने के बाद भी वो अब अकेले अपने आप को संभालने की कोशिश में लगी हुई होती है। उर्फी छोटे शहर में पली बड़ी लड़की थी। भले ही वो छोटे शहर की थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, जिस कारण उसकी शादी हो जाती है बड़े शहर के रौनक से, ससुराल में। बहू, ये ले, ये कपड़े पहनकर नीचे आजा, आज तेरी मुंह दिखाई है। ठीक है माँ जी। ये भी कोई कपड़े हैं? मैंने सोचा बड़े शहर में शादी हो रही है तो मॉडर्न ख्यालात वाले लोग होंगे, लेकिन ये तो मुझे साड़ी में ढककर रखना चाहते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं शाम को उर्फी मच्छर वाली कॉयल की ड्रेस बनाकर पहन के सबके सामने चली जाती है। ये क्या बेशर्मी है बहू, जो साड़ी दी थी वो कहाँ गई? माँ जी, मैंने कभी भी इतने ढके हुए कपड़े नहीं पहने।
मुझे ना उसमें बड़ी उलझन होती है, इसलिए मैंने ये पहन लिया। यहाँ तो हम मुंह दिखाई करने आए थे, लेकिन यहाँ तो सर से लेकर पैर तक सबको साफ साफ दिख रहा है। सही कहा बहन, जो चीज ढक कर रखनी चाहिए उसे तो ये बेशरम खोल कर दिखा रही है। जाने कैसी बहू लाई है किशोरी जी। हाँ चलो बहनों। फिर सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। कुलक्षणी, नाक कटा दी मेरी। मैंने सोचा था कि छोटे शहर की लड़की लाऊंगी तो संस्कारी होगी, लेकिन यहाँ तो संस्कारों का दूध माथा बनाकर पी गई है ये। मेरी भी एक्सपेक्टेशन कुछ इसके अपोजिट ही थी। खैर, सासू तेरी साड़ी के पीछे पीछे पीछे, हाजी तेरी सोच के काटा लगा। ओई माँ ओई माँ ओई माँ। सास ससुराल में पहले ही दिन बहू की यह हरकत देखकर सर पकड़कर बैठ जाती है। रात में, अरे बेबी, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया था, यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, मिल नहीं रही। तुमने उठाई है क्या? तभी उर्फी अपने बूब्स पर आइसक्रीम के कोन लगाकर वहाँ आती है। उर्फी, उर्फी की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। यस 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 यस, आई एम उर्फी, उर्फी की जवानी, आई एम सो हॉटी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। अरे हाथ नहीं, गले में फंदे की तरह लग गई हो, ये क्या हरकत है? बेबी, बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी सी आइसक्रीम से ठंडी हो लूं। और हमारा दिमाग गर्म कर दो। फिर पति हॉल में जाके बैठ जाता है। घर में छोटे शहर की बहू लाई, सोचा सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन इसे तो तांडव करने का शौक है। कपड़ों से बटन ढकना तो इसे आता ही नहीं है। बस नंगी घूमने को कह दो और तू क्या, तू बैठकर बस सुनता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? अरे मैं लाचारा बेचारा बोलूं क्या, जिसकी बीवी निकली आवारा। अब उर्फी आए दिन उल जुलूल कपड़े पहनकर घर में मोहल्ले में यहाँ वहाँ घूमती रहती। एक दिन की बात है। अरे वाह, साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो जान, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। May God gives you wings। उर्फी खुशी से फूल ही नहीं समाती। बस 1 मिनट, अभी आई। तभी उर्फी एक हॉट से विंग से बनी हुई ड्रेस पहनकर वहाँ पे आ जाती है। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहाँ, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां। हाँ निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। क्या माँ जी, गाने का कबाड़ा कर दिया। निर्मा से तुझे भी धुल दूंगी। चल जा, भाग यहाँ से। बहू नहीं, सर पर तांडव करने के लिए डायन आई है मेरे घर में। इसका बदला तो जरूर लूंगी मैं। फिर एक दिन घर में कोई फंक्शन होने वाला होता है और सास ढेर सारी मिठाइयाँ बनाकर रखी होती है। उर्फी बहू, अरे ओ बहू, मैंने यहाँ चांदी के पेपर्स रखे थे मिठाई पर चिपकाने के लिए, कहाँ गए वो सारे? तभी उर्फी चांदी को अपने ब्रेस्ट पर लगाकर बाहर निकलती है। ये क्या किया उल्टा कुलक्षणी तूने? अरे उर्फी, ये सब क्या है? ये सब तू इश्क का राजा है, मैं हुस्न की रानी हूँ, जाम हाथों से छलकने न दूंगी, राज की बातें ना किसी से कहूंगी, अब के तुम आए तो वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगी, चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, तू इश्क का राजा है, मैं हुस्न की रानी हूँ। ना राजा ना रानी, अब तू बनेगी मेरे घर की नौकरानी। बनने चली थी रानी, मुझको बना दिया नौकरानी।